अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा दैट इज मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो हमने कल देखा कि अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का जो बेटा ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज 12 ग्राम, ठीक है ना। तो अगर कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है 12 ग्राम, तो हमने देखा कि उसमें कितने एटम्स होते हैं। हमने देखा कि उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। दैट मीन्स इसका मतलब है कि उसमें एक मोल होता है, ठीक है ना, एटम्स का एक मोल, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने 6.022 इंटू 10⁻23 जो वो नंबर है उसको बोला कि वो एक मोल होता है, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो मैं लिख सकता हूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का बेटा ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, दैट इज 1 मोल ऑफ दैट वेरी एलिमेंट, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो पहले ग्राम एटॉमिक मास में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट दैट्स इक्वल टू 1 मोल। अगर हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बेटा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन भी देख सकते हैं। चलो हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, दैट्स 1.008 ग्राम्स, ठीक है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, दैट इज 14 ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 16 ग्राम्स, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ये किसके बराबर होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। इसका मतलब है 1.008 ग्राम हाइड्रोजन की दैट्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 ग्राम्स है दैट्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो दैट्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना। सो 1 मोल ऑफ यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन एटम्स है, एंड हियर इट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है ना बेटा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक सब्सटेंस का ऑफ द सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस वो किसके बराबर होता है, दैट्स आल्सो इक्वल टू 1 मोल। वो भी होता है बेटा किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। हम लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 कितना होगा, ठीक है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, ठीक है ना। देखो बेटा, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ये कितना होगा, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 28 यूनिट्स, मींस 28 ग्राम्स इन टर्म्स ऑफ ग्राम, सो दैट बिकम्स 28 ग्राम्स। ये है बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे 32 है, 32, ठीक है ना। ये है बेटा 32 ग्राम्स है ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑक्सीजन का बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है बेटा 100 ग्राम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बेटा 44 ग्राम्स, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे है कार्बन के लिए 12, कार्बन के लिए 12 बेटा, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 32, सो 32 और 12 हो गए 44, ठीक है ना बेटा। तो 44 ग्राम्स। तो अगर हम देखेंगे 28 ग्राम, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस का किसके बराबर होता है, 1 मोल। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम दैट्स इक्वल टू 1 मोल। ये होगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बराबर, ठीक है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ऐसे यहाँ पे दिस आल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दिस इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल ऐसे ही ग्राम फार्मूला मास होता है, ग्राम फार्मूला मास। ये था ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब बेटा ग्राम फार्मूला मास देखेंगे।
ग्राम फार्मूला मास, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे ग्राम फार्मूला मास की, ग्राम फार्मूला मास की, ठीक है ना, ग्राम फार्मूला मास ऑफ दिस सब्सटेंस, ग्राम फार्मूला मास ऑफ दिस सब्सटेंस दैट्स इक्वल टू 1 मोल। वो भी किसके बराबर होता है बेटा? 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास बेटा सोडियम क्लोराइड है, पहले ये सोडियम क्लोराइड जो है, ये इसको हम नाम ऐसे नहीं देते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है बेटा। इसको बोलते हैं 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं इट इज 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये 1 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे जो सब्सटेंस है, एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयन्स होते हैं, ठीक है ना, वो डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। इस एतबार से इसको हम बोलते हैं 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, न कि ये है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका जो मास होगा बेटा, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास, इन टर्म्स ऑफ फार्मूला मास, ठीक है ना बेटा। देखो अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसका मास अगर एक मॉलिक्यूल है बेटा, उसका मास एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो अगर एक आयनिक कंपाउंड है, उसका मास, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फार्मूला यूनिट, ठीक है ना। तो उसको उसका जो मास होगा बेटा, दैट इज डेफिनेटली फार्मूला मास, ठीक है ना। अगर इस फार्मूला मास, देखो सोडियम क्लोराइड का बेटा फार्मूला मास कितना है, इट इज 23, सोडियम का है, फिर है 35.5, सो इट बिकम्स 58.5 यू। ये क्या है बेटा? ये फार्मूला मास किसका? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास। अगर इसको आप एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, तो दैट बिकम्स ग्राम फार्मूला मास। तो 58.5 ग्राम क्या है बेटा? ये है ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखो आप, ये जो ग्राम फार्मूला मास है सोडियम क्लोराइड का, तो हम लिखेंगे ग्राम फार्मूला मास ऑफ, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट्स इक्वल टू कितना है ये? 58.5 ग्राम, एंड दैट्स इक्वल टू 1 मोल बेटा। ये भी किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर, ठीक है ना। ये भी किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। ऐसे ही बेटा हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तो गैस जो होगा एट एसटीपी, दैट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना, एट एसटीपी। तो कोई भी गैस जो है एट एसटीपी दैट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मोल। ये किसके बराबर होगा बेटा? 1 मोल। इसलिए इस वॉल्यूम को बोलते हैं हम मोलर वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखो इन चीज़ों को सम अप करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा हम लिखेंगे ये है 1 मोल, ठीक है ना, ये है 1 मोल। देखो अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के एतबार से, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, अगर हम पार्टिकल्स के एतबार से बात करेंगे, तो 1 मोल कितना होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स? 6.022 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स होता है 1 मोल, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की, ठीक है ना, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दिस सब्सटेंस होता है किसके बराबर? 1 मोल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, दैट्स इक्वल टू 1 मोल। अगर हम बात करेंगे बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है ना, वो किसके बराबर होता है? 1 मोल, ठीक है ना, ये हमने देखा। ऐसे ही अगर हम देखेंगे ग्राम फार्मूला मास, ठीक है ना बेटा, तो ग्राम फार्मूला मास, ऐसे ही हम देखेंगे ग्राम फार्मूला मास ऑफ दिस सब्सटेंस, ऑफ दिस सब्सटेंस, ये होगा आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, दैट्स आल्सो इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ, अगर हम वॉल्यूम बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बेटा, तो ये 1 मोल, तो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एस टी पी दैट्स इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। तो बेटा हमने चीज़ों को सम अप किया। तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम फार्मूला मास जो होता है सब्सटेंस का, दैट्स इक्वल टू 1 मोल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस दैट्स इक्वल टू 1 मोल,
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट दैट्स इक्वल टू 1 मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, अगर इतने पार्टिकल्स है दैट्स इक्वल टू 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर दैट्स इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। इस मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलो चलो हम शुरू करते हैं, एक दो एग्जांपल हम करेंगे इस हवाले से, उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल कल देखेंगे। तो आज देखेंगे कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे आज इसके हवाले से, ठीक है ना। तो बेटा हमने अभी देखा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू 1 मोल। अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक सिंपल क्वेश्चन, शुरू करेंगे सिंपल से, ठीक है ना बेटा। हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, हमें बोला जा रहा है कि आप निकाल लीजिए वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4। 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 में कितने मोल्स है, ठीक है ना, कितने मोल्स है। तो हमें मालूम नहीं है कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मोल्स है, हमें ये मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूलर, अभी हमने देखा, अभी हमने इसको पढ़ा, ठीक है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे सब्सटेंस कौन है, H2SO4, दैट्स इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना है बेटा, दैट इज H2SO4, देखो H2 तो ये हो गया 2 प्लस सल्फर हो गया 32 प्लस ये है 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 हो गए 64, 2 प्लस 32 प्लस ये है यहाँ पे 64, तो ये गया 64 प्लस 64, ठीक है ना। सॉरी ये है 34, 64 प्लस 32 प्लस 2 दैट इज 34, ठीक है ना। तो ये है 6398। तो जो बेटा यहाँ पे 98 है, ये क्या है बेटा, ये है 98 है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो हमें ये मालूम है कि 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 बेटा, 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 हमने अभी पढ़ा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस जो है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, 1 मोल। तो मैंने लिखा 98 ग्राम ऑफ H2SO4 दैट्स इक्वल टू 1 मोल, ठीक है ना। अगर इतने ग्राम से इक्वल टू 1 मोल तो 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम होगा दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है ना। तो 49 ग्राम कितने होंगे, दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 98 इनटू 49, 49 वन जा 49 टू जा दैट इज 1/2 मीन्स आंसर है 0.5 मोल, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है बेटा यहाँ पे हमें हमें आंसर क्या मिला, दैट इज 0.5 मोल। इसका मतलब है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में बेटा हमारे पास है 0.5 मोल, ठीक है ना। So this was all about today's topic. Thanks for watching.